हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे साउंड वेव एयर के अंदर कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं। तो उसके लिए ट्यूनिंग फोर्क की मदद से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क ये बिल्कुल चिमटे की तरह होता है, इसकी दो आर्म होती हैं और ये यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। अगर हम इसको रबड़ पैड होती है इसके साथ, उससे हिट करवा दें तो क्या होगा, इसकी जो दोनों आर्म हैं इसको प्रोंग्स बोलते हैं। दोनों प्रोंग्स ऐसे टू एंड फ्रो मूव करने लग जाएंगी। एक बार बाहर की तरफ जाएंगी दोनों, एक बार अंदर की तरफ जाएंगी। जैसे कि चिमटे को हिट करवा दें हम फ्लोर पे, तो जिस तरह से उसके अंदर होता है। अब जैसे ये दोनों बाहर की तरफ जाएंगी ए और बी प्रोंग्स, हम इसकी सिर्फ ए प्रोंग को ले रहे हैं, तो अपने साथ वाली एयर को कंप्रेस कर देगी और ये कंप्रेशन आगे बढ़ेगा। जिस तरह से हम बच्चे जब लाइन में खड़े होते हैं और पीछे से धक्का मार दें, तो वो जो डिस्टरबेंस है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। हर पिछले वाला बच्चा अगले वाले बच्चे को धक्का मारेगा और ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों प्रोंग अंदर की तरफ आ जाएंगी, तो साथ वाली एयर रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें। फिर जब वो बाहर की तरफ जाएंगी तो फिर से साथ वाले एयर के अंदर कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ए प्रोंग, राइट वाली प्रोंग टू एंड फ्रो मूव कर रही है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार आगे पीछे जा रही है, उतने ही यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन एयर में प्रोड्यूस होंगे और वो राइट में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से साउंड एयर के अंदर आगे बढ़ता है। तो हेडिंग है हमारा साउंड वेव इन एयर। एयर के अंदर साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट अ रबर पैड। ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड से स्ट्राइक करो सो दैट बोथ द प्रोंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली एंड प्रोड्यूस साउंड। दोनों उसकी जो आर्म हैं, प्रोंग्स हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें और साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। टू मेक थिंग सिंपल वी विल कंसिडर ओनली वन प्रोंग। फिगर में भी हमने देखा सिर्फ राइट वाली प्रोंग को हम कंसिडर कर रहे थे, लेफ्ट वाली प्रोंग भी ऐसे ही करेगी, लेकिन उसको फिगर में हमने कंसिडर नहीं किया। उसके कारण जो साउंड आगे प्रोड्यूस हुआ, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन उसके कारण जो बने, वो हमने फिगर में नहीं दिखा रखे। When prong A move forward to the right side, it push the layer of air in front of it. prong जो A prong है, वो जब राइट की तरफ आगे बढ़ती है तो पास वाली अपने साथ वाले एयर को पुश कर देती है। दिस एयर लेयर पुश द नेक्स्ट लेयर। और ये एयर की जो लेयर है जो पुश करी गई है, ये अगले वाली एयर की जो लेयर है उसको पुश कर देती है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, और ये प्रोसेस चलता रहता है। नाउ when prong A move inward to the left side, जब जो प्रोंग ए है वो लेफ्ट की तरफ यानी कि पीछे वापस जब पीछे आती है, इट लीव ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो साथ वाली एयर के अंदर ये लो प्रेशर वाला रीजन क्रिएट कर देती है ऑन द राइट हैंड साइड, एंड द एयर लेयर मूव अपार्ट टू फॉर्म ए रेयर फ्रैक्शन। तो एयर की जो लेयर है वो दूर दूर हो जाती हैं और रेयर फ्रैक्शन बन जाता है। इन दिस रेयर फैक्शन द एयर लेयर आर फार्दर अपार्ट। तो इस रेयर फैक्शन के अंदर क्या होता है, एयर की जो लेयर होती हैं वो दूर दूर होती हैं देन नॉर्मल कंडीशन से। द रेयर फैक्शन इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, और इस तरह से जो रेयर फैक्शन है वो नेक्स्ट लेयर में चला जाएगा। नेक्स्ट लेयर के अंदर रेयर फैक्शन हो जाएगा बाई द वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग एयर लेयर। दस अ रेयर फैक्शन ट्रेवल टुवर्ड्स द राइट। और इस तरह से जैसे कंप्रेशन राइट की तरफ गया था, ऐसे ही रेयर फैक्शन भी एयर में राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। बट द एयर लेयर्स डू नॉट मूव बॉडीली। जो एयर की लेयर है बॉडीली यानी कि खुद अपने आप वो मूव नहीं करती हैं, सिर्फ ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। जैसे कि लाइन में खड़े जो बच्चे धक्का मार देते हैं पीछे से, तो खुद बच्चे अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते, वो तो सिर्फ अपनी जगह पे एक मोमेंट उनके अंदर हुई है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। इसी तरह से एयर नहीं जाती है, एयर के अंदर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड।
ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा एज लॉन्ग एज ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग। जब तक ट्यूनिंग फोर्क के अंदर वाइब्रेशन है या वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा और एयर के अंदर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। thus the net result of sound producing body is that it sends the wave consisting of a alternate compression and rarefaction in air। तो प्रिंसिपल क्या है, कोई बॉडी एयर के अंदर साउंड कैसे पैदा करती है? वो तब साउंड पैदा कर पाएगी जब वो कंटिन्यूअसली अल्टरनेट बेस पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एयर के अंदर पैदा कर पाए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है और फिगर को हमने समझ लिया। when these waves of compression and rarefactions of air fall on our ear, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है जब ये एयर में आगे बढ़ के हमारे कान पे आके गिरते हैं, कान के अंदर आते हैं, द ईयर ड्रम वाइब्रेट अकॉर्डिंगली, और उसी फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये बने हैं, जितनी एक सेकंड में जितनी बार ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा एंड रिप्रोड्यूस साउंड, और हमारे ब्रेन के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर देगा। द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, और साउंड वेव एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। साउंड जिस सब्सटेंस के अंदर आगे चलता है, आगे चल पाता है, आगे बढ़ पाता है, उसको मीडियम बोलते हैं। ना मीडियम कैन बी सॉलिड सब्सटेंस, ए लिक्विड और गैस। और मीडियम क्या हो सकता है साउंड को आगे बढ़ने के लिए? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड मटेरियल मीडिया। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। Sound need a material medium like solid, liquid or gas to travel and be heard but cannot travel through vacuum। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से तो साउंड चला जाएगा, लेकिन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पे जिस जगह से हमने एयर को भी निकाल लिया है और कोई भी वहाँ पे मटेरियल नहीं है, बिल्कुल खाली जो स्पेस है वहाँ, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं बिकॉज दे नीड मटेरियल मीडियम, क्योंकि मटेरियल मीडियम के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उनको हम मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रखते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइट वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव या जो रेडियो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम। जिस तरह से सन से लाइट आती है तो वैक्यूम के अंदर से बिजली पास होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ना उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है फॉर देयर प्रोपेगेशन। दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, और वो वैक्यूम से भी पास हो सकती है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। किन बातों पे डिपेंड करती है? नंबर एक, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इज ट्रेवल। जिस मीडियम में ये आगे जब बढ़ती हैं, जिस मीडियम के अंदर ये चलती हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करता है इसकी स्पीड। एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर में एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आगे बढ़ती हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1500 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ती है पानी के अंदर। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकेंड। और एक्चुअल में आप क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में 5000 याद रख लेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे, 344 एयर के अंदर, 1500 पानी के अंदर और 5000 आयरन के अंदर साउंड की स्पीड होती है। नंबर दो, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तापमान पे भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो 332 होता है, और एयर में
अगर टेम्परेचर हो रखा है 20 डिग्री सेल्सियस तो 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ती है। दैट मीन साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट एज द टेम्परेचर ऑफ एयर राइज द स्पीड ऑफ द साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन इट इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी। thus the speed of sound in air will more on hot day। कोल्ड डे के रिस्पेक्ट में हॉट डे वाले दिन साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। नंबर 3, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब हवा में नमी की मात्रा कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर। सूखी हवा में, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होती है बट मोर इन ह्यूमिड एयर। और हवा में जब नमी बढ़ जाती है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड साउंड ट्रेवल स्लोअर इन ड्राई एयर एंड फास्टर इन ह्यूमिड एयर।